तो भाई नेटफ्लिक्स की फेयर प्ले मूवी जो इस साल की हाईएस्ट रेटेड मूवी बन चुकी है, तो मतलब मैं कुछ पढ़ रहा था तो तब मेरा ध्यान गया फेयर प्ले मूवी पे और मुझे लगा वही कोई सेक्स वुक्स वाली चीज़ होने वाली है और तो ज़्यादा क्या ही होगा। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा लिटरली आई वॉज ब्लोन यार। मतलब सेक्स है बट जो मेन थीम है इस मूवी की वो मेल इन्फीरियोरिटी और सेक्सिज्म के बारे में, मतलब उसके अराउंड ये पूरी मूवी है। और मतलब जब मैं ट्रेलर देख रहा तो एक्ट्रेस भी मेरे को अच्छी लग रही थी तो उससे थोड़ा और मन कर गया मूवी देखने का। पता है हरामी हो बेटा। और क्योंकि ये मूवी एक इरोटिक थ्रिलर है तो भाई जहाँ भी थ्रिलर शब्द आ जाता है वहाँ भाई मैं बिक जाता हूँ। मतलब खाली अगर इरोटिक होता तो मैं नहीं देखता, बट थ्रिलर आ गया तो भाई ये देखनी है मूवी। और अब सीधे स्टोरी पे चलते हैं। तो ये कहानी है एमिली जिसको पोर्ट्रे करा है फीबी डैनवॉर ने, जो मेरा लेटेस्ट क्रश भी बन चुकी हैं, और ल्यूक जिसको निभाया है ऑल्टन ने, जिसका सरनेम प्रोनाउंस करने मेरे बस की बात नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब प्यार थोड़ा अंडरस्टैंडमेंट हो गया, मतलब पैशनेट लव लस्ट कह लो, हिंदी में बोलूँ तो दो जिसमें एक जान। मतलब इन्होंने एक अनऑफिशियल एंगेजमेंट भी कर ली है। तो ये दोनों एक सक्सेसफुल फाइनेंस फर्म में काम करते हैं और उस फर्म की एक पॉलिसी है कि कोई इस फर्म में एक दूसरे के साथ लव लपाटा नहीं कर सकता, तो इसलिए वो अपने रिलेशन को सीक्रेट ही रखते हैं। और मतलब जब ये मूवी स्टार्ट हुई थी तो ऐसा लग रहा था इन दोनों के बीच एकदम फेविक्विक जितना मजबूत बॉन्ड है, पर जैसे ही वो एक वर्ड आया प्रमोशन, इनके प्योर बॉन्ड की औकात दिख गई। तो भी फिर इवेंचुअली एमिली को प्रमोशन मिल जाता है उस फर्म में, मतलब, और उसको सिर्फ 2 साल हुए थे वहाँ काम करते हुए, और उसी प्रमोशन के लिए ल्यूक जो इतने सालों से अपनी घिस रहा था वो प्रमोशन उसे छीन जाता है। मतलब स्टार्टिंग में तो ल्यूक वो अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह, एक अच्छे फियांसे की तरह अपने पार्टनर को बोल रहा था दैट बेबी आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन ग्रेजुअली वो बिहेवियर चेंज होने लगता है एक दूसरे के लिए। और जो ल्यूक है वो थोड़ा सस्पिशियस टाइप का होने लगता है कि इसको प्रमोशन मिला तो मिला कैसे। मतलब उसने तो लिटरली पूछ भी लिया था डिड यू, मतलब पूछा बाद में था, पहले सिर्फ मन में आ रहा था कि डिड शी स्लेप्ट विद हर बॉस प्रमोशन के लिए। और इन्हीं सब चीज़ों से ल्यूक के अंदर वो मेल ईगो वाली चीज़ें आने लगी उसमें। और दूसरी तरफ एमिली खुश होने की बजाय थोड़ा एंक्शियस होने लगी, मतलब और थोड़ा गिल्ट भी फील करने लगी कि शायद उसी की वजह से ल्यूक का प्रमोशन नहीं हुआ। और फिर जैसे जैसे इन दोनों का टेंशन बढ़ता गया वैसे वैसे इन दोनों के बीच का जो अफेक्शन था वो भी कम होता गया, और जो इनके नॉर्मल पहले कॉन्वर्जेशंस होते थे वो अब टॉन्ट में बदल गए थे। और इवेंचुअली एक फाइनल आउटबर्स्ट हुआ और दोनों ने एक दूसरे के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी, और फिर ये डीपली पैशनेट लव स्टोरी एक टॉक्सिक अफेयर में बदल गई। तो ये स्टोरी जितनी कम आप जानो उतना अच्छा, मतलब मैं जितनी कोशिश हो सकती है कर रहा हूँ कि जितना आपको कम बताऊँ। मतलब लिटरली मैंने कोई भी ऐसी वाव फैक्टर वाली चीज़ आपको नहीं बताई अभी तक, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर का प्लॉट दिया है। लेकिन जो मूवी में अंदर अंदर डिटेल में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो जाके देखना यार, वो मैं उनमें से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, वो आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देगी। और इस मूवी में एक्टिंग, इसका डायरेक्शन इतना टू द पॉइंट था ना, मतलब आप इसकी तारीफ करते नहीं रुकोगे। और मेरे को जो पर्सनली सबसे अच्छी चीज़ लगी वो थी इसकी राइटिंग। भाई मतलब कि कितना थॉट प्रोसेस गया है एक चीज़ को लिखने में, एक एक सीन को लिखने में, वो साफ साफ दिख रहा है। मतलब इस लेवल का रिलेशनशिप और पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाना आसान नहीं होता है। और इस मूवी के डायलॉग्स को तो मैं भाई फैन हो ही चुका हूँ, मतलब इतने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स है ना, सीधा ही यहाँ छूते हैं। चले एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और भाई उसकी एंडिंग, मतलब मैं कुछ नहीं बताने वाला, 1% भी नहीं, मतलब 1% बता दूंगा बट मेन चीज़ नहीं बताने वाला। भाई जाके देखो, खुद एक्सपीरियंस करो उस चीज़ को। मैं लिटरली उस सीन में खो गया था, इतना इन्वेस्ट हो गया था उस सीन में। क्यों, पूरी मूवी में आप इतना इन्वेस्ट हो जाते हो ना, आप भूल जाते हो कि एक मूवी है, आप ऐसा लगता है कि आप किसी की रियल लाइफ देख रहे हो। और इस मूवी की स्टार्ट हुई थी मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ, जो रिप्रेजेंट करता था पैशन, लव, अफेक्शन फॉर ईच अदर। और जो ब्लड क्लाइमैक्स में देखा वो रिप्रेजेंट करता था एंगर, रिवेंज, सुपीरियरिटी। तो इन ब्लड्स को जो मीनिंग दिए गए हैं वो लिटरली एक वाव फैक्टर क्रिएट करता है। बट हाँ, कुछ लोगों को, सेक्शन के लोगों को ये मूवी नहीं भी अच्छी लगेगी क्योंकि उन्हें समझ नहीं आएगी, इतनी कॉम्प्लेक्स मूवी है। बट जिसको समझ में आ जाए उसके लिए मास्टरपीस है। और इस मूवी का कॉन्सेप्ट ऐसी कड़वी सच्चाई पे बना है जो आज भी कई कई जगह होती है। जहाँ एक आदमी एक औरत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, स्पेशली तब जब वो खुद उसी रेस में हो। सैड बट ट्रू। तो पर्सनली मेरे लिए ये 2023 की बेस्ट मूवी होने वाली है, स्पेशली अगर हम सिर्फ फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें तो इस मूवी को जाओ, देखो और समझो। और ये बात मैं दोनों लड़का लड़के को कह रहा हूँ।
तो इसी के साथ मैं निकलता हूँ, बाकी वीडियो पसंद है लाइक और सब्सक्राइब कर देना।